आज हम प्रोडक्शन मशीन टूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्शन मशीन टूल क्या है, इंडस्ट्री के अंदर, वर्कशॉप के अंदर मशीन टूल का क्या इंपॉर्टेंस है, विभिन्न प्रकार के मशीन टूल क्या हैं, ब्रेक ड्रम टर्निंग क्या है, इन्हीं सभी विषय के ऊपर आज हम प्रोडक्शन मशीन टूल के अंदर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। देखिए, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन हो जाए कि कटिंग टूल और मशीन टूल में अंतर क्या है। अक्सर छात्र यही गलती कर देते हैं कि मशीन टूल क्या है और कटिंग टूल क्या है। कटिंग टूल बेसिकली किसी मशीन के ऊपर जो औजार लगाया जाता है किसी कटिंग करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए, उसे कहते हैं हम कटिंग टूल। और जिस मशीन पे वो लगता है दैट इज कॉल्ड मशीन टूल। यानी कि मशीन भी हमारा एक टूल ही है और कटिंग टूल क्या है, उसका एक उस पर लगने वाला औजार। तो अक्सर कई बार वाइवा के अंदर या कई बार किसी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि मशीन टूल और कटिंग टूल में क्या अंतर है। जब हम कटिंग टूल की बात करते हैं तो उस औजार की बात करते हैं जो मशीन के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे एक औजार दिखाया गया है, ड्रिलिंग मशीन टूल। यानी कि ये जो आपका ड्रिलिंग मशीन है ये खुद भी एक मशीन टूल है, ड्रिलिंग मशीन टूल। और इसके आगे जो औजार लगा है ये है आपका कटिंग टूल, जिसे हम ड्रिल बिट या इसका कटिंग टूल्स कहते हैं। तो इस तरह हम एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाई गई है एक मशीन टूल की, जो कि एक होल बनाने के लिए, एक छेद बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जनरल पर्पज मशीन टूल, द बेसिक मशीन टूल विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर जनरल पर्पज आर, क्या क्या है? लेथ, वेरियस टाइप की लेथ होती हैं जिसमें आपको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि टरट, कैपेस्टन, सेंट्रल लेथ, स्पेशल पर्पज लेथ, ड्रिलिंग मशीन, होल बनाने के लिए, किसी छेद बनाने के लिए जो मशीन टूल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, वेरियस सरफेसिस को प्लेन करने के लिए, फिनिश करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो शेपिंग मशीन होती है। प्लेनिंग, ये भी एक शेपिंग मशीन से मिलती जुलती मशीन है, उसका भी कार्य यही है कि किसी सरफेस को प्लेन करना। स्लोटिंग मशीन, ये भी एक शेपिंग प्लेनिंग की तरह एक मशीन है। ये कह सकते हैं कि वर्टिकल शेपिंग मशीन इज ए स्लोटिंग मशीन, जिसके अंदर कटिंग टूल्स वर्टिकली चले उसको हम स्लोटिंग मशीन कह सकते हैं। प्लेनिंग मशीन वो है जिसके अंदर वर्कपीस स्टेशनरी रहे, वर्कपीस मूव करे और टूल स्टेशनरी रहे। शेपिंग मशीन के अंदर क्या होता है? टूल मूव करता है और वर्कपीस स्टेशनरी रहता है। प्लेनिंग के अंदर टूल स्टेशनरी रहता है, वर्कपीस मूव करता है। और स्लोटिंग के अंदर टूल वर्टिकली चलता है, यानी कि कोई इसी तरह का ग्रूव बनाना हो, स्लोट बनाना हो किसी व्हील वगैरह के अंदर। मिलिंग मशीन, ये भी मशीन वेरियस टाइप की नॉन सिलेंड्रिकल वर्कपीस के अंदर, यानी कि किसी सरफेस को फिनिश करना, साइज करना, उसको कटिंग करना या वेरियस टाइप के गियर बनाना, इस तरह के ऑपरेशन के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन अगर शेपिंग मशीन या अदर मशीन से इसकी जो लीड टाइम है, कार्य करने की क्षमता है, वो अधिक है। इसलिए मेजोरिटी में
अगर हम किसी और मशीन टूल से इसकी तुलना करें तो इंडस्ट्री के अंदर लेथ के बाद सर्वाधिक यूज की जाने वाली मशीन हमारी मिलिंग मशीन। बोरिंग मशीन, ये भी एक ड्रिलिंग मशीन की तरह एक मशीन टूल है जिसका कार्य है कोई होल को एनलार्ज करना। ड्रिलिंग मशीन का कार्य है किसी होल को बनाना, चाहे वो ब्लाइंड है या थ्रू है, लेकिन बोरिंग का मतलब है किसी होल को एनलार्ज करना। होबिंग मशीन, ये भी एक मशीन टूल है जिसके अंदर गियर वगैरह काटे जाते हैं। गियर शेपिंग मशीन, ये स्पेशली गियर के लिए डिजाइन की जाती है जिसके अंदर वेरियस टाइप के गियर बनाए जाते हैं। ब्रोचिंग मशीन, इसके अंदर एक ही स्ट्रोक के अंदर हमारे सभी ऑपरेशन, चाहे वो फिनिशिंग, रफिंग, सभी ऑपरेशन एक ही बार में हो जाता है, इसलिए इसका लीड टाइम या इसकी जो समय है मशीनिंग का वो बहुत लेसर है। एंड लास्ट वन इज ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन बेसिकली ये जो मशीन टूल है ये किसी वर्कपीस को फिनिशिंग करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उसकी टॉलरेंस बढ़ाने के लिए यूज। जनरली ग्राइंडिंग मशीन जिस भी वर्कपीस की जाती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन टूल पे जब हम कोई मशीनिंग करते हैं तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस तरह कोई भी मशीन टूल आपसे पूछा जाता है उसका एक आप चित्र बना के एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनकी फिगर ऑलरेडी आपने प्रीवियस कक्षाओं के अंदर पढ़ी हुई है, उसको आप जस्ट एक रिवीजन कर लें, एक बार अभ्यास कर लें। कुछ को हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहला है लेथ। लेथ मशीन का एक फिगर दिखाया हुआ है, इसके दो पार्ट होते हैं, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक। वर्कपीस होल्डर जिसे हम चक्का भी कहते हैं, इसके अंदर वर्कपीस लगता है। टूल पोस्ट, टूल पोस्ट के ऊपर आपका कटिंग टूल लगता है, जो जिसके ऊपर टिका रहता है उसे हम कंपाउंड, और घूमना इधर उधर रोटेट करने के लिए जो पार्ट होता है उसे हम क्रॉस स्लाइड कहते हैं। जिस पे ये सभी टिका रहता है पोर्शन उसे बेड कहते हैं। बेड हमारा कास्ट आयरन का बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। लीड स्क्रू, चूड़ी काटने के लिए इसका यूज किया जाता है, थ्रेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कैरिएज, जो कि इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट राइट कैरी करता है, मूव करता है। कैरिएज हैंड व्हील, इसको लेफ्ट राइट सरकाने के लिए, आगे पीछे सरकाने के लिए वेरियस टाइप के इसके अंदर व्हील लगे रहते हैं। इस तरह हमने इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया, तो आप लेथ मशीन को इजीली समझा सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन बता सकते हैं कि सेंटर लेथ, स्पेशल पर्पज लेथ और कैपेस्टन, टरट एंड सीएनसी। These are some various classification of lathe. एक हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, लाइन डायग्राम देखेंगे, एग्जाम में से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर कुछ काइनेमेटिक्स भी समझाई गई है, वर्किंग प्रिंसिपल भी समझाया गया है। ये एक लेथ है, इसके अंदर गियर जो हेड स्ट्रोक होता है उसके अंदर वेरियस गियर बॉक्सेस होते हैं। फीड गियर बॉक्स होता है जिससे आप अपनी वेरियस स्पीड को चेंज कर सकते हो। मूवमेंट देने के लिए अंदर एक वेरियस टाइप के या तो गियर ड्राइव लगी रहती है या एक पट्टा वगैरह लगा रहता है। हाफ नट, इसको बंद चालू करने के लिए, कैरियर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए। फीड रोड और लीड स्क्रू, चूड़ी काटने के लिए। टेल स्ट्रोक, वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए। अगर टेल स्ट्रोक वर्कपीस आपका लेंथी है उसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, इसी तरह की इस तरह की वर्किंग प्रिंसिपल भी इस फिगर के अंदर समझाया गया है। परीक्षाओं में भी इसकी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो और इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। काइनेमेटिक सिस्टम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ। क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं लेथ के ऊपर? पहला है टर्निंग, यानी कि उसके डायामीटर को रिड्यूस करना, एक लेंथ तक
उसके डायमीटर को कम करना, दैट इज टर्निंग। फेस को टर्न करना उसको हम फेसिंग बोलते हैं। किस टूल से किया जाता है? चंदन कुशवाहा, क्या दिक्कत है? ग्रोविंग, ग्रोविंग का पर्पज होता है कोई ग्रूव बनाना, किसी डायमीटर पे उसको रिड्यूस करना, एक लेंथ के लिए किसी डायमीटर को कम कर देना, दिस इज कॉल्ड ग्रूविंग। पार्टिंग, पार्टिंग का कार्य होता है किसी वर्कपीस को दो पार्टों में विभक्त कर देना, काट देना। ये कार्य हम किस ऑपरेशन के अंदर करते हैं? पार्टिंग के अंदर। थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब है चूड़ी काटना। जब हम दो पार्ट्स को टेम्परेरी जोड़ना चाहते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट, दोनों को जब एक साथ कहीं जॉइंट लगाना चाहते हैं तब हम थ्रेडिंग यूज करते हैं। जैसे आपके पेन के अंदर भी आपका एक दोनों पोर्शन को आप खोल सकते हो, फिर थ्रेडिंग से उन्हें टेम्परेरी जोड़ सकते हो, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग भी आप लेथ टर्निंग पार्ट्स के अंदर कर सकते हैं, कोई भी होल उसके अंदर एक ट्विस्ट ड्रिल की सहायता से बना सकते हैं। इस तरह हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। बोरिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बोरिंग का मतलब है किसी होल को एनलार्ज करना, बड़ा करना। ये एक बोरिंग टूल की सहायता से हम करते हैं। रीमिंग, रीमिंग जो आपका ड्रिलिंग या बोरिंग ऑपरेशन हुआ है उसको फिनिश करना, उसको एक्यूरेसी बढ़ाना, उसके अंदर कोई किसी तरह का बर रह जाए या कोई किसी तरह के पार्टिकल रह जाए या उसके अंदर वेरियस टाइप के कोई भी डस्ट पार्टिकल रह जाए, फीड मार्क्स रह जाए, यानी कि उसकी फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रीमिंग। टेपिंग का मतलब है चूड़ी काटना, कि अगर आपके वर्कपीस में इंटरनल कोई चूड़ी काटनी चाहते हो, कोई थ्रेडिंग करना चाहते हो, तो इस ऑपरेशन को कहते हैं हम टेपिंग। नेक्स्ट मशीन इज मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मिलिंग ऑपरेशन आप बताइए, दो प्रकार के होते हैं, या मिलिंग मशीन को एक्सप्लेन करने के लिए कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, जिसे हम अप मिलिंग या डाउन मिलिंग भी कह सकते हैं। देखिए फिगर के अंदर अप मिलिंग समझाई गई है और डाउन मिलिंग समझाई गई है। जब आपके वर्कपीस और कटर की डायरेक्शन विपरीत हो, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में हो, तब उसे हम अप मिलिंग कहते हैं। और जब कटर, देखिए कटर की डायरेक्शन और वर्कपीस की डायरेक्शन एक ही तरफ हो, तब हम उसे डाउन मिलिंग या क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह इसका मिलिंग मशीन के दो तरह के हमारे ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं। एक मिलिंग मशीन का डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरह एक मिलिंग मशीन के ऊपर गियर काटना, वर्कपीस की सरफेस की साइजिंग करना, फिनिशिंग करना, ये ऑपरेशन हम मिलिंग मशीन के ऊपर सुगमता से काटते हैं। इसके ऊपर वेरियस टाइप के इंडेक्सिंग करना ऑपरेशन जैसे भी हम मिलिंग मशीन के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन आर जनरली और मेनली यूज्ड to originate through or blind straight cylindrical hole। ड्रिलिंग मशीन का क्या कार्य है? कोई भी होल बनाना, चाहे वो आर पार हो या एक डिस्टेंस तक हो, इन ए सॉलिड रिजिड बॉडी और एनलार्ज एग्जिस्टिंग होल, या जो होल है उसको बड़ा कर देना, ये ड्रिलिंग मशीन का कार्य है। तो ड्रिलिंग मशीन का कार्य है कोई छेद बनाना, कोई होल बनाना, कोई किसी तरह का उसके अंदर छिद्र तैयार करना।
ये ऑपरेशन हमारा ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। एक ड्रिलिंग मशीन टूल आपको दिखाया गया है कि किस तरह हम एक वर्कपीस को इस टेबल पर रख देते हैं और इस व्हील की सहायता से इस स्पिंडल को हम ऊपर नीचे लाते हैं। एक मोटर को ऑन कर देते हैं तो स्पिंडल रोटेट करता है। रोटेट करता हुआ जब उसको फीड दी जाती है तो कोई भी होल इसी वर्कपीस के अंदर तैयार कर दिया जाता है। ये फिगर देखें, एक हैंड ड्रिल सम दिखाई गई है। हैंड ड्रिल इज ए पोर्टेबल ड्रिलिंग डिवाइस which is mostly held in hand and used at location where hole have to be drilled. तो हैंड ड्रिल मशीन एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है जो किसी भी मटेरियल, वुड या दीवार तक वाल के अंदर कोई छेद बनाने के लिए यूज की जाती है। जो टूल यूज किया जाता है उसको हम ड्रिल बिट कहते हैं, यानी कि उसको ये वेरियस टाइप की होती है। फेमसली जो यूज की जाती है वो होती है ट्विस्टेड। ठीक है, तो इस तरह हम जहां भी किसी लोकेशन पे छेद बनाना हो तो वहां हैंड ड्रिल मशीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन मशीन इज ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग मशीन भी किसी सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए, मशीनिंग करने के लिए यूज की जाती है। जो टूल उसमें यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड grinding wheel. The wheel used for performing the grinding operation is called grinding wheel. एक ग्राइंडिंग मशीन आपको दिखाई गई है कि किस तरह किसी वर्कपीस को एक ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से हम उसकी फिनिशिंग बढ़ा सकते हैं। लगभग ये लेथ की तरह ही लगी रहती है, लेकिन यहाँ टूल जो है कि व्हील लगा रहता है जिसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल लगे रहते हैं। जब वो रनिंग स्टेज में रहता है और किसी वर्कपीस को टच करता है तो उसकी मशीनिंग कर देता है, उसकी एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश इंक्रीज कर देता है। लास्ट वन इज ब्रेक ड्रम लेथ। देखिए, मल्टी प्रो डुअल स्पिंडल डिस्क ड्रम ब्रेक लेथ फॉर स्कीमिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग and resurfacing brakes for car, truck is latest technology multi-purpose machine for processing brake drum, brake disc and cam, expanding brake shoe, sturdy base of machine, smooth and vibration free operation। तो ब्रेक ड्रम लेथ एक स्पेशल पर्पज लेथ है जिसका कार्य ब्रेक को बनाने के लिए, जो ब्रेक का ड्रम होता है जिसके अंदर शू लगता है, जब उसको टच करता है तो उस ऑपरेशन को करने के लिए जो लेथ यूज की जाती है दैट इज ए ब्रेक ड्रम लेथ। तो ये स्पेशल पर्पज लेथ है जिसका कार्य किसी ब्रेक के ड्रम को बनाने के लिए किया जाता है, जैसा फिगर के अंदर दिखाया गया है। ये एक लेथ ही है, बस उसका स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन की जाती है। अगली फिगर में हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, ये एक आपका लेथ है, लेथ के आगे ये ब्रेक का ड्रम लगाया गया है। अब वर्कपीस द्वारा इसकी आउटर एंड इनर मशीनिंग करते हैं जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो क्या हो गया, दिस इज ए ब्रेक ड्रम लेथ। बेसिकली इट इज ए लेथ ओनली, लेकिन ये जो वर्कपीस है वो किसी ब्रेक को मशीनिंग करने के लिए, ब्रेक के ड्रम को मशीनिंग करने के लिए यूज की जाती है। और एक फिगर के द्वारा इसको हम समझेंगे कि किस तरह ये देखने में लगती है। देखिए, दिस इज ए ब्रेक ड्रम लेथ। इसके अंदर मल्टी स्पिंडल होते हैं, कुछ कार्य यहाँ पे कर सकते हैं तो कुछ इधर भी कर सकते हैं। बाकी ये सेम लेथ ही मशीन है, सारा कुछ इसके अंदर। बस इसको स्पेशली डिजाइन किस लिए की जाती है कि फॉर मेकिंग द ड्रम ऑफ ब्रेक। तो इस तरह हमने वेरियस टाइप के मशीन टूल आज डिस्कस किए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आप इसको अध्ययन करें और अपना एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाएं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना। धन्यवाद।